हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 26 अक्टूबर 2024 में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर से बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में जो है सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स हुआ है और ये एक द्विपक्षीय जो है समुद्री अभ्यास है। ये जो हमारा अभ्यास हुआ है ये 31वें क्रम में हुआ है। इसको विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है। इस अभ्यास की शुरुआत जो की गई थी 1994 में की गई थी और इसको जो है लॉयन किंग अभ्यास भी कहते हैं। और सिंगापुर और भारत की सेना के बीच जो आर्मी अभ्यास होता है ये हमारा जो था समुद्री अभ्यास था और जो आर्मी अभ्यास होता है उसको हम बोलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि भारत की और सिंगापुर की आर्मी के बीच में होता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है और यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। हमारे और भी अन्य बहुत सारे जो है अभ्यास है जो कि हम अलग अलग देशों के साथ करते हैं। उनमें से एक अभ्यास है हमारा नसीम अल बहर, जो कि इंडिया और ओमान की सेना के बीच में यह अभ्यास होता है। ओमान के प्रधानमंत्री हैतम बिन तारिक हैं और यहाँ की मुद्रा जो है ओमानी रियाल है। हमारा जो काजिंद अभ्यास होता है काजिंद सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो होता है इंडिया और कजाकिस्तान की सेना के बीच में। और कजाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ओल्जस बेक्टनोव और यहाँ की मुद्रा जो है कजाकिस्तानी टेंगे है। अभी पीछे बहुत फेमस जो है मीम भी आई थी या कह सकते हो सॉन्ग आया था टेंगे टेंगे, तो वो कजाकिस्तान की जो करेंसी है इस टाइप्स के मनी मनी टेंगे टेंगे। मित्र शक्ति 2024 जो है ये अभ्यास ये जो होता है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में होता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है वो हरिणी अमर सुरैया हैं और श्रीलंका की मुद्रा जो है वो है श्रीलंकाई रुपया। एक अभ्यास हो रहा है हमारा उदार शक्ति अभ्यास 2024 जो हुआ है ये होता है हमारा इंडिया और मलेशिया की सेनाओं के बीच में। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं बिन मोहम्मद और मलेशिया की मुद्रा है रिंगगिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किस संगठन से है? तो जो कजान घोषणा पत्र है उसका संबंध जो है ब्रिक्स से है। साल 2024 को जो ब्रिक्स होस्ट किया था वो कजान रूस ने किया था। तो जब कजान ने ब्रिक्स को होस्ट किया था इसी जो अध्यक्षता हुई थी इसी असेंबली के बीच में जो है कजान घोषणा पत्र जारी हुआ था और 2024 में जो है ब्रिक्स को जो है कजान रूस में होस्ट किया गया था। ब्रिक्स का यह सम्मेलन 16वें क्रम का सम्मेलन था और जो इस बार का ब्रिक्स वो हुआ था हमारा सेलिब्रेट, इसका जो थीम था वो था हमारा वैश्विक विकास और सुरक्षा। जो हमारा ये कजान घोषणा पत्र है इसमें जो नए पार्टनर शामिल हुए हैं मतलब ये ब्रिक्स के सदस्य नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टनर हैं, देश हैं। तो उसमें जो नए पार्टनर शामिल हुए वो 13 नए पार्टनर देश शामिल हुए हैं और जो इसके स्थायी सदस्य बने हैं वो नए 5 स्थायी सदस्य बने हैं जो कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब जो है अब ब्रिक्स संगठन के जो है स्थायी सदस्य बन चुके हैं। ब्रिक्स का जो अब नया नाम रखा जाएगा क्योंकि ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साथ ये जो संगठन बना हुआ है अब इनके नाम पे बना हुआ था, मगर अब जो है जब नए सदस्य जुड़ चुके हैं तो जो है नाम बदला जाएगा। तो अब इसका नाम रखा गया है ब्रिक्स प्लस।
ब्रिक्स प्लस का जो पहला सम्मेलन जो होगा, यानी कि ये जो नए सदस्य देश जुड़े हैं, इन सदस्य देश को मिलाकर के जो पहली बार सम्मेलन होगा, यानी कि ये 5 हमारे पुराने हो गए और 5 हमारे नए। अब ये 10 नए देशों का जो ये पहला सम्मेलन वो होगा, वो हमारा 2025 में होगा, जिसको ब्राज़ील जो है होस्ट करेगा। और ब्रिक्स की जो संकल्पना की थी वो जिम ओ नील ने की थी। 2001 में इन्होंने इसकी संकल्पना की थी और इनकी संकल्पना के बाद जो है ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, जिसको रूस ने होस्ट किया था। उस टाइम पे जो है साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना है और ब्रिक्स के सम्मेलन को भी होस्ट किया था जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका ने नई सदस्यता प्राप्त की थी ब्रिक्स संगठन के अंदर। एससीओ का 10वां सदस्य नवीनतम 10वां सदस्य कौन है? तो उसका नवीनतम सदस्य जो है वो बेलारूस है और एससीओ संगठन का मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। सार्क SSARC में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 जो है कुल सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। आसियान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आसियान में जो है 11 देश सदस्य शामिल हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और आसियान की स्थापना जो थी 1967 में की गई थी। और भारत जो है आसियान संगठन का जो सदस्य नहीं है। एससीओ 2024 जो है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो ये हमारा कजाकिस्तान अस्ताना जो है कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। आसियान 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आसियान 2024 का आयोजन जो है वियंतियन लाओस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया है? तो जर्मनी ने ऐसा किया है। जर्मनी ने जो है भारत को विशेष दर्जा प्रदान कर दिया है सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए। उनका ऐसा करने का जो इरादा है वो ये है क्योंकि अब भारत ने जो है जर्मनी से काफ़ी सारी पनडुब्बी लेनी है, जो कि पनडुब्बी लेनी है, उसका नाम है P-75I पनडुब्बी, जिसको जर्मनी और स्पेन ने जो है मिलकर बनाया है। इसको जो है भारत खरीदने वाला है। जो P-75I पनडुब्बी है, इसके तहत जो है 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी जो कि भारत में आएंगी, उसको खरीदा जाएगा। तो भारत को जो है खरीदने में आसानी हो और भारत को जितनी जल्द से जल्द हो सके ये जो पनडुब्बियाँ हैं वो भारत में आ सकें और इसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो है जर्मनी ने भारत को जो है विशेष दर्जा प्रदान किया है सैन्य खरीद के लिए। और जो इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी वो कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है TKMS कंपनी और स्पेन की है नवंटिया कंपनी। ये जो अभी हम पनडुब्बी ले रहे हैं ये हमारी विदेशी पनडुब्बियां हैं और भारत की जो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है वो हमारी INS अरिहंत, इंडियन नेवल शिप अरिहंत। और भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है INS अरिघात है। और भारत की पहली जो है परमाणु पनडुब्बी यानी कि पहली स्वदेशी जो है जो भारत में ही बनाई गई है वो हमारी INS अरिहंत है। और जो मतलब हमने खरीदी है, जो हमने रूस से ली थी भारत की पहली पनडुब्बी, वो थी हमारी INS चक्र। उसका नाम बदल के जो है भारतीय नाम रखा गया था INS चक्र। और अब जो है अब हम जर्मनी और स्पेन से भी पनडुब्बियां खरीद रहे हैं। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जर्मनी को जो है विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है क्योंकि जर्मनी से कोयले की बहुत ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। जो है काला प्रदेश कह सकते हो या रूहर प्रदेश भी कह सकते हैं। और भारत का रूहर क्षेत्र कौन सा है? तो वो दामोदर नदी क्षेत्र। COP1 की जो है हमारी बैठक कब हुई थी इसकी पहली बार? तो इसकी पहली बार COP1 की बैठक जो थी 1995 बर्लिन में हुई थी। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो वाइमर संविधान जो है जर्मनी संविधान का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है?
तो भारत के 3 स्कूलों ने जो है ये अपने नाम पुरस्कार नाम किया है, जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 मिले हैं। और भारत के वो 3 स्कूल जो हैं वो हमारे इस प्रकार हैं। इन्हें जो हमारे भारत के जो 3 स्कूल शामिल हुए हैं, ये 3 अलग-अलग आधारों पर शामिल हुए हैं। पहला आधार है हमारा पर्यावरण के आधार पर, जो है विश्व में सबसे बेस्ट स्कूल बताया गया है, वो बताया गया है रयान इंटरनेशनल स्कूल, जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा आधार है हमारा नवाचार। इसके आधार पर जो बेस्ट स्कूल बताया गया है, वो बताया गया है सीएम राइज स्कूल बिनोवा, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा जो स्कूल है, तीसरा जो आधार है, वो बताया गया है सामुदायिक विकास के आधार पर। तो इसी सामुदायिक विकास के आधार पर जो विश्व में बेस्ट स्कूल जो बताया गया है, वो बताया गया है कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे दिया गया? तो ओडिशा ने जो है जल प्रबंधन के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रबंध किए हैं जल प्रबंधन के लिए, ताकि जो है जल की जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके बचत की जा सके। तो उसके लिए उड़ीसा को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है जल प्रबंधन के क्षेत्र में। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर है? तो भारत का पहला एआई स्कूल हमारा केरल में स्थित है। भारत का पहला एआई शिक्षक कौन है? तो भारत का पहला एआई शिक्षक जो है आइरिस है। ये भी जो है केरल में ही चालू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार की गई है? तो कस्तूरी रंगन समिति के जो है विचार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन ज़ायवैक TCV का संबंध किस रोग से है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ज़ायवैक TCV। तो ज़ायवैक जो है टी से टाइफाइड हो गया हमारा, तो इसका जो ज़ायवैक TCV का जो संबंध है वो टाइफाइड से है। और इस टाइफाइड की जो वैक्सीन बनाई है, वो बनाई है, इसकी कंपनी है TCV। जो वैक्सीन है इसका नाम है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। और इसको जिस भारतीय कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है जायडस लिमिटेड। और ये जो वैक्सीन हमारी बनी है TCV, ये बनी है हमारी अहमदाबाद में। और इस वैक्सीन की जो लगाने की जो उम्र निर्धारित की गई है, वो बताया गया है कि इस वैक्सीन को 6 महीने से लेकर 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति तक को ही जो है ये वाली वैक्सीन टाइफाइड की वैक्सीन जो है लगाई जा सकती है, TCV जो है लगाई जा सकती है। और टाइफाइड जो है वो हमारे सोलेमन टाइफी जीवाणु नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड से जो है सबसे ज़्यादा आंत जो है प्रभावित होती है। और टाइफाइड को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो विडोल टेस्ट होता है। हैविशियोर वैक्सीन का संबंध जो है किस रोग से है? तो हैविशियोर वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। सर्वाक वैक्सीन का जो संबंध है वो गर्भाशय कैंसर की वैक्सीन है। सर्वाक की फुल फॉर्म है सर्वाइकल वैक्सीन। BCG जो है टीबी से संबंधित है। BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट गुरीन। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र के जनक जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने विश्व में पहली बार जो है वैक्सीन बनाई थी, और वो भी चेचक रोग की इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। चेचक रोग को जो कहते हैं चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो हिंडाल्को जो है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बन गया है। हिंडाल्को की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है ये जो है आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आती है, हिंडाल्को जो कंपनी है। और ये जो है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का जो 33वां सदस्य बन चुका है।
इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तो तांबा ऐसी धातु है जिस पर जंग लगने से उसका रंग हरा हो जाता है। इसका जो उदाहरण है वो हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको कॉपर का बनाया गया था, मगर धीरे धीरे जो उसने जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करके जो है जंग लगने लगी और कॉपर पे जो जंग लगती है उसका रंग हरा होता है। लोहे पर लगने वाली जंग का रंग लाल होता है और चांदी पर जो जंग लगती है उसका रंग काला होता है। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1907 में जो है टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना जो है सांची जमशेदपुर में हुई थी। सांची जमशेदपुर का टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टील उद्योग का बहुत ही अच्छी कॉरपोरेशन है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है। पीतल और कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल और कांसा जो है हमारा तांबा और जिंक की मिलाकर के जो है पीतल बनता है हमारा तांबा और जिंक से और कांसा बनता है हमारा तांबा और टिन को मिलाने पर। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बताया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें जो है कांस्य जो होता है हमारा कांसा उसके भी बहुत ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप जो है ये हमारा चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने ये इसलिए किया है, इसका उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन अब जैसे किसी उम्मीदवार को यदि अपनी रैली के लिए अनुमति लेनी है तो वह इसके लिए ऑनलाइन ही जो है इसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। पहले जो थी चुनाव आयोग रैली के लिए जो है चुनाव आयोग को जो है ऑफलाइन भेजना पड़ता था एप्लीकेशन वगैरह और इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा था। तो इन सबको देखते हुए जो है चुनाव आयोग ने ऐप लॉन्च किया है ताकि आप जो है अपनी रैलियों के लिए अनुमति ऑनलाइन ही ले सको। और चुनाव आयोग ने जो है और भी बहुत सारे ऐप लॉन्च किए जैसे सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि विकलांग है। चुनाव आयोग की जो स्थापना थी हमारी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी ने यह उपलब्धि प्राप्त की और वह भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन बनी। टीएन सेशन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो टीएन सेशन की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके राइटर जो है टीएन सेशन जी हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक विभाग ने कित्तूर विजय उत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कित्तूर विजय उत्सव का संबंध किस राज्य है? तो कित्तूर जो है यह कर्नाटक का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है शहर है और इसका जो है इसकी जो स्थापना की गई थी ये एक संघर्ष के ऊपर स्थापना की गई थी जो कि रानी चन्नम्मा की जो संघर्षता थी और इनका जन्म जो था कित्तूर में हुआ था। इस संघर्ष की जो स्थापना की थी इन्होंने यह जो संघर्ष जो है चालू हुआ था हमारा वो 23 अक्टूबर 1824 को हुआ था। इनका जो संघर्ष था वो ईआईसी के खिलाफ था और ये संघर्ष का जो विरोध करना था वो ये था कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। दत्तक पुत्र वह पुत्र होते हैं यानी कि जो आपके सगे नहीं होते हैं या गोद लिए जाते हैं उसको दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो उनका ये कहना था कि रानी चन्नम्मा की जो है कोई अपनी खुद की संतान नहीं थी तो उन्होंने अपना एक दत्तक पुत्र था उनका जिसको वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईआईसी ने मना कर दिया था कि जो है दत्तक पुत्र को जो है यहाँ का कित्तूर का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा।
तो रानी चन्नम्मा ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या की थी और ये संघर्ष उनके खिलाफ चालू किया था। तो उनको रानी चन्नम्मा की इस संघर्ष को देखते हुए जो अब जो है 23 अक्टूबर 2024 को जो है इसको 200 साल पूरे हो चुके हैं। और डॉक्टर लैब्स इनकी जो नीति थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी कि वो है किसी दत्तक पुत्र को भी नहीं बैठने देंगे और जब कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तो उनको जो है हर चीज़ हड़पने की उनको जो है ये हड़प लेंगे। यानी कि डॉक्टर ऑफ लैब्स इनको जो हड़पने की नीति भी बताया गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था और इस बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद संधि भी हुई थी जो कि हमारी 1765 में हुई थी। प्लासी का युद्ध हमारा 1757 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो था हमारा 1192 में हुआ था और पहला युद्ध जो था 1191 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1526 में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो था हमारा 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध हमारा 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? तो मारिया शारापोवा जो है वो रूस देश से संबंधित है और इनका जो खेल है वो टेनिस है। ये टेनिस इनका जो संबंध है वो टेनिस से है और इनको जो है वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया जाएगा। इन्होंने जो है लंदन 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जो है रूस के लिए जो है सिल्वर मेडल जीता था टेनिस में और आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला हमारी नीतू डेविड है। इनको जो है 2024 में जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था नीतू डेविड को और जो पहली भारतीय महिला जी थी जो कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी वो थी हमारी डायना एडलजी। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय कौन थे? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो थे वो पहले भारतीय थे जो कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। वो पहले भारतीय होने के साथ साथ पहले ऐसे एशियन भी थे जो कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। मानी कि भारत के देश के साथ साथ जो है इन्होंने महाद्वीप के भी पहले व्यक्ति रह चुके हैं एशियन। सर्वप्रथम ग्रैंड स्लैम शुरू कब हुआ था? तो सर्वप्रथम जो ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ था वो हमारा विंबलडन 1877 में हुआ था। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन जो है हमारा हार्ड कोर्ट पर होता है? एचसी हार्ड कोर्ट पर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन का जो आयोजन ग्रैंड स्लैम का जो आयोजन होता है वो हमारा हार्ड कोर्ट पर होता है और फ्रेंच ओपन जो है हमारा क्ले कोर्ट पर होता है और विंबलडन ओपन का जो होता है हमारा ग्रास कोर्ट पर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता रॉन एली का संबंध किस किरदार से है? तो 1960 के दशक में आई फिल्म टार्जन जो है उसमें जो है अभिनेता रॉन एली ने जो है टार्जन का किरदार किया था। इनका जो जन्म था वो 21 जून 1938 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 29 सितंबर 2024 को जो है इनका निधन हो गया। और इन्होंने एक सीरीज जो थी एनबीसी सीरीज में इन्होंने अपने एक फ़ोटो खिंचवाया था जिसमें उन्होंने जो है शर्टलेस फ़ोटो खिंचवाया था। वो उनका फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा फेमस था तो वो जो है एनबीसी सीरीज के अंतर्गत खींचा गया था। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो है किससे संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो अग्नि मिसाइल से है। राकेश पोल का संबंध किससे है? तो इन्होंने आईसीजी के अध्यक्ष हैं राकेश पोल। और डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो हैं भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। इन्होंने ये 1994 में किया था। राजीव तारानाथ जो हैं बहुत ही अच्छे सरोद वादक हैं। इनका जो है संबंध सरोद से है, सरोद वाद्य यंत्र से है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस दिन से संबंधित जितने भी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Thanks for watching. Subscribe the channel.